रिलेटिव मोशन। देखो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन कौन सा टॉपिक को कवर करेगा, ये लिख लो। लिखो रिवर बोट प्रॉब्लम। क्या लिखेगा? रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक। रिवर स्विमर प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है। अब रिवर से रिलेटेड तो हो गया, उसका लिखो एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, ठीक। बढ़िया से रिस्पॉन्स करो। और क्या है? बर्ड विंड प्रॉब्लम, बर्ड विंड प्रॉब्लम, ठीक है। 5वां एंड कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। सब एक ही जाति का है, ठीक। देखो कन्वेयर बेल्ट, विंड विंड, रिवर रिवर, सब एक जैसा होगा। एंड की जगह क्या आ जाएगा? बर्ड, एरोप्लेन, स्विमर, बोट, सब एक ही टाइप का आ जाएगा, ठीक। ये सब एक ही जाति का है। अब देखो ऐसे तो क्वेश्चन ज्यादातर रिवर बोट का आता है या रिवर स्विमर का आएगा, बट सारे क्वेश्चन का मेन ये है, मतलब अगर इस चीज को अगर हम अच्छा समझेंगे, ठीक है, ये तुमको हर तरह से फील दिलाएगा, ज्यादा अच्छा से फील दिलाएगा। मतलब हमारे दिमाग में एंड कन्वेयर बेल्ट का प्रॉब्लम होगा, ठीक, पूरा माइंड में, और बनेगा सारा प्रॉब्लम। लेकिन सबसे अच्छा क्या समझाएगा हमको? अच्छा से कौन फील दिलाएगा? हाँ, एंड कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम सबसे अच्छा फील दिलाएगा, ठीक। अगर ये वाला हमारे माइंड में पूरा अच्छा से मेकअप हो जाएगा तो हम कोई भी प्रॉब्लम बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी में हम सब चीज समझ लेंगे। तुम्हारा अप द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम, जितना भी है सब इसी के अंदर आ जाएगा टोटल। इसी से सब कुछ डील करेंगे, सारा चीज होगा। तो सबसे पहले एंड कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम, टॉपिक लिखो एंड कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम। एंड कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। देखो कन्वेयर बेल्ट समझता है क्या होता है? क्या है? हाँ, एक फिगर पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। जैसे मान लो एक टेबल ले लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा टेबल है, ठीक है। इस टेबल पे ऐसे एक बेल्ट जो है बैठा हुआ है, बेल्ट इसके ऊपर बैठाया हुआ है, कोई दिक्कत? और ये बेल्ट ऐसे लटक रहा है, ये 3D फिगर बना रहे हैं, इसलिए जब समझ में आ रहा क्या हो रहा है, ये तुम्हारा क्या है? बेल्ट। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा?
कन्वेयर बेल्ट। ठीक, देखो बेल्ट क्या होता है, आजकल तो बहुत जगह बेल्ट का सिस्टम आने लगा है, नहीं एरोड्राम में और कहाँ कहाँ देखा है बेल्ट, फैक्ट्री में। देखो फैक्ट्री में मान लो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना है तो लेबर और मजदूर तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, तो क्या सिस्टम कर दिया है, कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। मान लो कोयला पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह 2-3 किलोमीटर दूरी पर, तो पूरा बेल्ट का सिस्टम है, मतलब इस तरफ बेल्ट पूरा रहेगा, इस तरफ से मोटर से लपेटा हुआ रहेगा, उस तरफ भी लपेटा रहेगा। लेबर लोग क्या करेगा, कोयला को उस बेल्ट पे रख देगा, रख देने के बाद फिर मोटर चला देगा। अब बेल्ट जो है इधर से उधर जाना आना कर रहा है, अब उसके ऊपर रखाया हुआ सामान क्या होता है, वो भी जाना आना करेगा। अब सोच के देखो कि अगर लेबर लगाना रहता तो कितना लेबर काम करेगा और उसको कितना पेमेंट चाहिए हर महीना। एक तो ठीक से काम नहीं करेगा, दूसरा क्या है, हाँ पेमेंट चाहिए, पीएफ चाहिए, बीच बीच में बोनस चाहिए, और काम जो है थर्ड क्लास का काम करेगा, नहीं तो खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कन्वेयर बेल्ट सिस्टम का अभी बहुत जगह मतलब पहले से भी है, ब्रिटिश टाइम से भी है और अभी भी है। ठीक है, तो कोयला ढोवाता है, बहुत सारा सामान जो है एक जगह से दूसरे पहुंचाना हो, ठीक है, तो आराम से उस पर रख दिया, सामान ढोवा गया। और भी देखो क्या क्या है एरोड्राम वगैरह में, ठीक है, प्लेटफॉर्म में ये सब अभी सिस्टम कर दिया है कि बेल्ट चल रहा है तो बहुत कोई क्या करेगा कि जो है सिर्फ बेल्ट पे खड़ा हो जाएगा या सामान भी रख लेगा। अब बेल्ट जो चल रहा है तो भी साथ साथ चलेगा, और फिर जहाँ उतरना है वहाँ उतर जाएगा, नहीं तो हर तरह का सिस्टम बना हुआ है। तो वैसा ही यहाँ पर भी है, ये बेल्ट तुमको अच्छा से फील दिलाएगा हो क्या रहा है। ठीक है, अब समझने के लिए मान लो कुछ रफ्तार ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो कितना ले ले, मान लो ये बेल्ट का मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, ये यहाँ से ऐसे ये घूम रहा है ऐसे, और यहाँ से ये भी ऐसे घूम रहा है, मतलब ये हम कह सकते हैं लपेट रहा है, ये क्या कर रहा है लपेट रहा है, और यहाँ से ये खुल रहा है। ठीक, जब लपेटेगा ये तो बेल्ट नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो मान लो इसका रफ्तार ले लेते हैं, कुछ समझने के लिए ले लें, कितना ले लें, मान लो कि 6 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, कितना ले लें 6 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर जाएगा बेल्ट कितना रफ्तार से 6 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत। और ये वाला पार्ट किधर आएगा नीचे, ये कितना से 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, बेल्ट का कुछ चौड़ाई भी ले लेते हैं, कितना ले ले चौड़ाई, तो मान लो बेल्ट का चौड़ाई जो है सपोज 240 मीटर ले लेते हैं, कितना ले लें 240, कोई दिक्कत। अच्छा, हम एक डॉट ले रहे हैं यहाँ पर और एक डॉट ले रहे हैं यहाँ पर, ये जितना भी हम डॉट लेंगे ना ऑन द ग्राउंड लेंगे, ये हमारा ग्राउंड कह लो या टेबल कह लो, टेबल ही ले लेते हैं। ठीक है, ये बड़का सा टेबल है, स्टेडियम वाला टेबल होता है ना, स्टेज वगैरह, तो उसी स्टेज पे मान लो ये बेल्ट जो है ऐसे मूव कर रहा है, ऐसा सेटअप बनाया हुआ है। ये डॉट कहाँ पर है, बेल्ट के ऊपर है या टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर है, ये वाला डॉट ये भी टेबल के ऊपर, और ये बेल्ट ऐसे बिछाया हुआ है, बेल्ट ऐसे ऐसे सरकता जाएगा खाली। उसका रफ्तार कितना 6 मीटर पर सेकेंड, चौड़ाई कितना 240 मीटर। अगर ए और बी, अगर हम ये डॉट कहाँ ले लें बेल्ट के ऊपर, अगर ए और बी अगर पॉइंट हम कहाँ ले लें बेल्ट के ऊपर, तो क्या होगा, ये बेल्ट मूव करेगा तो ये पॉइंट भी मूव करेगा। ठीक है, तो हमको सब कुछ समझना है किसके रेस्पेक्ट में, हाँ बेल्ट के रिस्पेक्ट में समझना है। मतलब ये अगर मान लो हम टेबल पे लेंगे तो ये डॉट मूव करेगा, नहीं करेगा। ये भी अगर टेबल पे लेंगे तो बी डॉट मूव करेगा, नहीं करेगा। तो ये जो डॉट लिए हैं, ये जो पॉइंट लिए ए और बी ऑन द टेबल है ताकि ये मूव ना करे, और इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन बेल्ट के ऊपर अगर हम कोई डॉट लेंगे तो ये बेल्ट चलता रहेगा कितना से 6 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत वाली बात। अब सुनो, एक चींटी है एंट, एक चींटी है, ये चींटी क्या हुआ, अभी ये चींटी कहां पर है टेबल पे, कहां पर है ये टेबल पे, और ये सीधे जाके यहां पर सिर्फ खड़ा हो जाती है, तो क्या होगा बताओ। हाँ, ये कुछ करती ही नहीं, जाके सिर्फ खड़ा हो जा रही है, कितना से सिर्फ रेस्ट में खड़ी है, तो
तो क्या वो रेस्ट में रहेगी? क्या होगा? बढ़िया से रिस्पॉन्स करो, जोर से दम बोल के। ये 6 मीटर पर सेकेंड से इधर जाते रहेगी, कोई दिक्कत? अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, अगर इस जगह पर मान लो कोई ऑब्जर्वर रहे, तो ऑब्जर्वर ये क्या बोलेगा कि ये 6 मीटर पर सेकेंड से चींटी जा रही है, ठीक? ऐसे मोशन को हम लोग डाउन द स्ट्रीम कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन द स्ट्रीम बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अगर मान लो सपोज दैट ये चींटी मान लो चढ़ गई और ये इधर चलने भी लगी, कितना से? तो मान लो रफ्तार ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ क्या होगा? हैं? ये चींटी जो है बेल्ट के ऊपर चल रही है 10 में, जो भी हम जो चलने वाला जो बात है ना, तो चींटी मान लो चमत्कारी है, चमत्कारी इन द सेंस जो बेल्ट पे चढ़ती है तो अपना वो खुद का एक स्पीड जनरेट कर ले रही है, और वो स्पीड क्या है कि 10 मीटर पर सेकेंड से वो बेल्ट के ऊपर ही चल सकती है। नहीं समझा? बेल्ट के ऊपर ये कितना से चल सकती है? 10 मीटर पर सेकेंड से, और बेल्ट कितना चल रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत? अब बताओ ये इधर मूव करेगी, तो ऐसे मोशन को डाउन द स्ट्रीम कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे मोशन को डाउन द स्ट्रीम बोलेंगे, डाउन द स्ट्रीम, ठीक? अब बताओ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका रफ्तार क्या होगा? 16 मीटर पर सेकेंड। ये खुद भी जाएगी, बेल्ट भी उधर जाएगा, खुद भी जाएगी, बेल्ट भी उधर जाएगा, तो एज ए रिजल्ट कितना होगा? तो 10 और 6 16 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मान लो ये चींटी ऐसे जाती है, तो क्या ये बेल्ट को क्रॉस कर सकती है? मान लो कि जिधर बेल्ट जा रहा है उधर ही चींटी जा रही है, कितना से? 10 में, तो बेल्ट क्रॉस कर लेगी क्या? नहीं। बेल्ट को क्रॉस करना होगा तो बेल्ट इस तरफ भी जाना पड़ेगा। नहीं चमका? क्या हुआ? अगर बेल्ट को क्रॉस करना है तो किधर जाना पड़ेगा? हाँ, इस तरफ से उस तरफ जाना है तो क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो इधर का कुछ वेलोसिटी जनरेट करना होगा। इसका मतलब बिल्कुल काइनेमेटिक्स वाला बात याद करो कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, तो x मोशन और y मोशन क्या होता था? बिल्कुल इंडिपेंडेंट। अगर x की तरफ जा रही है तो y में कोई मोशन जनरेट नहीं होगा, नहीं। x की तरफ अगर जा रही है तो y में किसी तरह का मोशन जनरेट नहीं होगा, ठीक है? तो अगर इसको क्रॉस करना है तो इधर ही जाना पड़ेगा, जितना भी से जाए। कोई दिक्कत वाली बात? अगर मान लो ये अप द स्ट्रीम मूव करती ऐसे इस साइड में, कितना रफ्तार से? तो मान लो इसका रफ्तार वही ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है। अब बताओ क्या होगा? बोलो। तो ये इसके ऊपर तो चल रही है कितना से? 10 से। बेल्ट के ऊपर चल रही है कितना से? 10 से। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना बोलेंगे? 10 बोलेंगे क्या? हाँ, ये 6 भी तो बेल्ट इधर ले जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से बेल्ट इधर ले जा रहा है, ये चल रही इधर, तो रिजल्टेंट फायदा कितना मिला? 4 का। अच्छा, किधर आराम से जा सकती है? डाउन द स्ट्रीम या अप द स्ट्रीम? डाउन द स्ट्रीम आराम से। अगर 1 सेकेंड बोलेंगे तो 1 सेकेंड में 16 मीटर इधर जा पाएगी। कितना जा पाएगी? और इधर ओनली 4, 10 और 6। 1 सेकेंड में 10 मीटर जाती है, लेकिन बेल्ट उसको 6 मीटर इधर ले आता है, तो एज ए होल रिजल्टेंट क्या हुआ? 4 मीटर पर सेकेंड से ये अप द स्ट्रीम। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? अप द स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? अप द। अच्छा, इस केस में बेल्ट को क्रॉस कर सकती है क्या? जब अप द स्ट्रीम अगर मूव करे तो बेल्ट क्रॉस कर सकेगी? नहीं। क्रॉस करने के लिए इसको इस तरफ से उस तरफ जाना ही पड़ेगा, ठीक? अच्छा, क्रॉस करने के लिए बेल्ट का कोई यूज है क्या? बेल्ट का स्पीड का कोई यूज स्पीड नहीं है। अगर ये क्रॉस का भी हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें बेल्ट का जो स्पीड है क्रॉस करने का, जहां तक बात है, क्रॉस करना मतलब बेल्ट का मोशन तो x में है और क्रॉस करने के लिए y में जाना पड़ेगा, तो y में बेल्ट का कोई रोल नहीं है, ठीक? तो डाउन द स्ट्रीम मोशन समझ में आ गया, अप द स्ट्रीम समझ में आ गया। अच्छा, अगर मान लो बताओ कि अगर 6 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है और बेल्ट उधर जा रहा है कितना से? 6 मीटर पर। अब बताओ क्या होगा? रुका हुआ रहेगा। अगर मान लो ये ए डॉट से स्टार्ट की थी, मान लो ये अपना मोशन ए डॉट के सामने शुरू की, ए कहां पर है? बेल्ट के ऊपर या टेबल के ऊपर? टेबल के ऊपर। तो अगर टेबल के ऊपर है तो 6 से अगर इधर जा रही तो बराबर डॉट ए के सामने ही रहेगी कि नहीं? नहीं चमका? क्या हुआ? नहीं। अगर ये 6 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है अप द स्ट्रीम और डॉट ए जो है वो कहां पर है? ये जमीन पे है या बेल्ट पे है? जमीन मतलब टेबल के ऊपर है,
बेल्ट पे नहीं है, तो बराबर ये इसी के सामने रहेगी कि नहीं रहेगी? कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? अप द स्ट्रीम। अगर उधर जाएगी तो डाउन द स्ट्रीम। तो बिल्कुल ये इसी के सामने रहेगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब भी रहेगी तो वहीं पर रहेगी। अब इस बेल्ट को क्रॉस करवा रहे, मतलब बेल्ट को उधर, तो इधर से उधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारा हम टोटल एग्जाम्पल हम इसी फिगर में इमेजिन करेंगे, ठीक, क्योंकि फिगर बनाने थोड़ा टाइम वेस्टिंग होगा, इसी में हम सब कुछ इमेजिन करेंगे। मान लो एक चींटी जो है यहां से बेल्ट के ऊपर चढ़ी और बेल्ट के ऊपर मान लो ऐसे जाने लगी, ए और बी को कनेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे ए से चलना शुरू की बेल्ट पे, और कितना रफ्तार से जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से। कितना से? अब बताओ क्या हो? अब क्रॉस कर जाएगी? कर जाएगी ना? और कितना देर के बाद करेगी बताओ? तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम टू क्रॉस द बेल्ट। हम 2 क्वेश्चन बराबर पूछेंगे, टाइम और ड्रिफ्ट। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टू क्रॉस द बेल्ट। बेल्ट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, बेल्ट को क्रॉस करने के लिए जाना कितना पड़ेगा? 240। कितना जाना पड़ेगा? 240। और कितना रफ्तार से उधर जा रही है? तो बोल कितना आएगा सॉल्यूशन? टी बोलो कितना? हाँ, तो 240 जाना है और 10 से जा रही है, तो 0 से 0 कटा तो कितना आ गया? अच्छा, इस क्रॉस करने के लिए 6 मीटर पर सेकेंड का कोई काम है? नहीं है। अच्छा, ये जो चींटी है ए के ठीक ऑपोजिट में यहां पर पहुंचेगी, किसी और जगह पहुंचेगी? कहां पहुंचेगी? आगे किस तरफ? बी का राइट में कि बी का लेफ्ट में? बी के रेस्पेक्ट में बोलो, बी के रेस्पेक्ट में। बी का राइट की लेफ्ट? ये एकदम बिल्कुल ऐसे जा रही 90 डिग्री पे। कितने एंगल पे? हाँ बोलो, बी का राइट या बी का लेफ्ट? ये बेल्ट किधर कितना ले जाना चाहता है? 6 मीटर पर सेकंड से। अरे यार, बेल्ट किधर ले जाना चाह रहा है? राइट की लेफ्ट? तो ये चींटी लेफ्ट चली जाएगी, बी के रेस्पेक्ट में। हाँ, तो किधर जाएगी? कैसे? ये 90 डिग्री पे ऐसे जा रही है, बी कहाँ? इसी के ठीक सामने में है। अगर इसको एक्स एक्सिस बना लो और इसको वाई एक्सिस बना लो, ठीक, बोलो हैं? राइट जाएगी ना? तो लेफ्ट कैसे बोला तुम? और कितना इधर जाएगी देखो। तो मान लो इस पॉइंट का नाम डी ले देते हैं। क्या ले लें? तो जो ड्रिफ्टिंग इधर जो मोशन होता है ना, जो इस बेल्ट के लॉन्ग में जो मोशन होगा उसको ड्रिफ्टिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्टिंग क्या होगा हमको निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट का मतलब लिख लो, मोशन या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट इन द, हाँ क्या लिखा है? इन द डायरेक्शन मोशन ऑफ द बेल्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। बोल कैसे? कौन वाला क्या लगाएगा? एक्स बराबर, बोल क्या होगा? एक्स इक्वल टू टाइम कौन सा लेंगे? यही 24 वाला। जब इस तरफ से मान लो उस तरफ क्रॉस की तो बी के पास तो नहीं पहुंची, तो बी के राइट में आ गई। कितना? तो हमको बी डी निकालना है। एक्स बोले तो बी डी ना, जो फाइनली ये पहुंचेगी। और ये जो ए और बी और डी जो देख रहा है ना, ये काफी दूर नहीं है बेल्ट से, मतलब बिल्कुल बगल में। हम चूंकि बेल्ट के ऊपर नहीं बना सकते हैं, अगर बेल्ट के ऊपर बना देंगे तो क्या होगा? वो पॉइंट मूव करने लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बी डी और ए जो भी पॉइंट लिए हैं, बेल्ट का चौड़ाई अच्छा खासा है 240 मीटर, और ये जस्ट मतलब बेल्ट खत्म हुआ और ये पॉइंट मिला ऐसा।
फाइनली ये बी डी ए किस पॉइंट पे है, बेल्ट के ऊपर है या टेबल के ऊपर, टेबल, लेकिन वेरी क्लोज टू द बेल्ट, नहीं चमका। ये जो भी पॉइंट लेंगे ए बी बी ए डी, जो भी है बी ए डी, ये वेरी क्लोज टू द बेल्ट, नहीं चमका। बेल्ट पे नहीं लेना है, अगर बेल्ट पे लेंगे तो क्या होगा, वो पॉइंट खुद भी मूव करने लगेगा, तो हमारा पता भी नहीं चलेगा, अच्छा से इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तो बोल क्या लिखेगा, x बराबर बी डी, और बी डी में इधर का रफ्तार कितना 6, इधर का रफ्तार इंटू टी, तो 6 गुना टी, टी कौन सा लेगा, यही ना, तो बोल कितना है 144 मीटर, ठीक। तो 144 मीटर बी इधर, बी के इधर पहुंच जाएगी चीटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चमका क्या हुआ, तो नहीं समझ में आ रहा है। तो 144 मीटर क्या है, ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और टाइम टेकन टू क्रॉस द बेल्ट कितना हुआ 24 सेकेंड। 2-3 चीज बराबर पूछा जाएगा, क्या क्या, टाइम टेकन टू क्रॉस द बेल्ट, उसके बाद ड्रिफ्टिंग, बन जाएगा। कुछ डाटा चेंज करें, चलो देखो क्वेश्चन क्या है, ठीक। मान लो ये चीटी जो है, ये तो तुम्हारा लाइन हो गया, ये चीटी ऐसे जाने लगी, ऐसे, कितना एंगल से, 10 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत। पहले वो किधर गई, अलोंग ए टू बी, कितना रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत। अब ये इसके साथ मान लो बना रही है, कितना ले ले, चलो 53, किसके साथ, y के साथ, या अलोंग ए बी जो बना ना, ठीक। और ये कितना से जा रही है, और यहां पर एक चीज, जितना भी वेलोसिटी है ना, सब कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑल वेलोसिटीज आर टेकन कांस्टेंट, ऑल वेलोसिटीज आर कांस्टेंट, मतलब किसी का रफ्तार चेंज नहीं हो रहा है, जैसे 6 है तो 6 से ही मूव कर रहा है बराबर, ये चीटी अगर 10 से जा रही है तो बराबर 10 से ही मूव करेगी, ठीक है। तो एज ए होल जो भी रिजल्टेंट मोशन मिलेगा ना, वो स्ट्रेट लाइन वाला मिलेगा। रिजल्टेंट मोशन हमको कैसा मिलने वाला है, रिजल्टेंट मोशन, हाँ, रिजल्टेंट मोशन जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर बेल्ट एक्सेलरेट करता है ना, तो पैराबोलिक टाइप का होने लगता है। अगर बेल्ट क्या होता है, एक्सेलरेट करता है, तो कैसा मोशन, पैराबोलिक। अगर बेल्ट एक्सेलरेट करे तो कैसा मोशन होने, पैराबोलिक। हम सारा मोशन क्या लिए हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, कोई दिक्कत। अब बताओ ये 10 से अगर जा रही है तो इधर का रफ्तार कितना होगा, 10 cos 53, cos 53 क्या होगा, cos 53 3/5, तो 10 गुना 3/5 क्या होगा बता, तो 10 cos 45, 10 cos 53, बोल कितना आएगा, बोलो 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ना। और इधर वाला क्या होगा वेलोसिटी, बोलते जा, 10 sin 53, ऐसे, तो बोल कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब द प्लेन वाला 8 हो गया, अब द प्लेन वाला क्या हुआ 8, और बेल्ट का इधर वाला 6, इसके अलावा एक्स्ट्रा इधर वाला कितना 6। क्या बेल्ट को क्रॉस कर सकती है चीटी, यस और नो। तो लिखो फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द बेल्ट, लिखो फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द बेल्ट, बना सकता है, हाँ बोल 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 कितना आंसर, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द बेल्ट, या टेकन टू क्रॉस द बेल्ट कर सकता है, टेकन टू क्रॉस द बेल्ट, हाँ बोल कितना आएगा, क्या अप्लाई कर रहा है, टी बराबर कितना जाना है 240 मीटर, और कितना इधर वाला रफ्तार 6 मीटर पर सेकेंड, तो कितना है 40 सेकेंड। आया सबका, कितने का, हाथ उठा तो, वेरी गुड, सबका आया। अच्छा फाइन ड्रिफ्टिंग, एक चीज बोलो कि फाइनली ये चीटी बी के राइट में रहेगी कि लेफ्ट में,
इधर का रफ्तार कितना है और इधर का क्या है 8, किधर का रफ्तार ज्यादा हुआ? तो इधर घस के कितना से 8 है, इधर 6 है, तो रिजल्टेंट 2 मिलेगा ना। अगर सिर्फ चींटी को इधर चलना रहता कितना से, तो इधर कितना जाती, इधर 8 इधर 6, तो रिजल्टेंट कितना होगा यार 2 होगा ना। तो 2 इधर घसकेगी, 1 सेकेंड में कितना इधर जाएगी, फिर 1 सेकेंड में और इधर, तो 24 सेकेंड में कितना है, 40 सेकेंड में कितना। तो ड्रिफ्टिंग हम कैसे बोलेंगे, तो ये पॉइंट एक्चुअली कहाँ होगा, ये मान लो F ले लेते हैं पॉइंट, क्या ले लें, तो हमको BF निकालना, BF बोले तो X बोल क्या होगा, बोलो 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 8 और इधर 6, रिजल्टेंट बोल कितना होगा, तो 8 - 6, ये रफ्तार हुआ, इनटू टाइम कितना लगा 40, तो बोल कितना आया, हाँ 80 मीटर। इसका मतलब B पॉइंट जो है उसके इस तरफ 80 मीटर क्या होगा, इस तरफ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चमका क्या हुआ, कितना किधर, समझ में आ रहा, ये किससे हमको पता लगेगा, इधर 8 है इधर 6 है, इसका रफ्तार देखो ना, इधर कितना से जा सकती है और इधर बेल्ट कितना ले जाना चाह रहे 6, तो किसका जीत होगा, चींटी का जीत होगा। कितने का रिजल्टेंट मिलेगा, 2 का, कोई दिक्कत नहीं। चमका क्या हुआ, बोलो ठीक। हम कुछ भी एंगल देते बन जाएगा। मान लो हम एंगल फिर चेंज कर रहे हैं, देख ये 53 के जगह हम मान लो 37 कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, हाँ 37, रफ्तार वही है 10 और ये एंगल 37, कोई दिक्कत। बोल इधर का रफ्तार कितना मिलेगा, 8 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत। इधर बोल 6 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत। लिखो फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द बेल्ट, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द बेल्ट, कितना आया, हाँ आया। क्या कर रहा बोल, जाना कितना है 240, कितना रफ्तार से, तो बोल कितना आया 30 सेकेंड, कोई दिक्कत, कितना 30 सेकेंड। और ड्रिफ्टिंग क्या हुआ, सोच लो ड्रिफ्टिंग कितना, हाँ 0, वेरी गुड। 0 क्यों, हाँ इधर 6 और इधर 6, 0। अच्छा पहले वाला में टाइम कितना आया था 40 सेकेंड, दूसरा वाला में सबसे शुरू में जब 10 इधर लिए थे लॉन्ग AB, तो कितना लगा था 24 सेकेंड। सुनो क्या क्या हुआ, जब ये 10 बिल्कुल A to B लिए थे तो कितना आया था 24, जब 37 लिए तो, जब 37 लिए 37 तो 30 आया, और 37 के जगह जब 53 किए, ठीक। और जब मान लो चींटी इधर जाने लगे 10 से, तो फिर कभी नहीं क्रॉस कर पाएगी, नहीं। अगर चींटी मान लो 53 के अलावा, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि थीटा के किस वैल्यू में सबसे ज्यादा टाइम लगा, बताओ। देखो फिर से क्वेश्चन सुनो क्या बोले, कि देखो पहला वाला केस में जब देखो ये हुआ, ठीक, जब इधर गया कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना लगा टाइम 240/10, 24 सेकेंड, ठीक। जब ये टेढ़ा गई कितना से 10 ही मीटर पर सेकेंड से, बट कितना एंगल बना के 37, तो बोल कितना होगा, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हुआ 8 मीटर पर सेकेंड, और इधर वाला 6 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कितना टाइम लगा 30 सेकेंड, कोई दिक्कत। अब अगर 37 के जगह कितना हो गया 53, तो अब बोल कितना होगा, तो इधर का रफ्तार कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड, इधर का 8 मीटर पर सेकेंड, बोल टाइम 40 सेकेंड। इसका मतलब थीटा और अगर बढ़ेगा तो 10 का कंपोनेंट और इधर छोटा होगा। इसका मतलब अगर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो क्या होगा, तो क्वेश्चन लिखो टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, किधर जाना चाहिए। सपोज दैट, मतलब टॉपिक को समझने के लिए मान लो कि एक चींटी है, इसको सबसे कम से कम टाइम में क्रॉस करना है, तो ये किधर चलना शुरू करेगी कि सबसे कम टाइम में
पॉसिबल मतलब पहुंच जाए। जैसे मान लो इसको कोई बोल दिया कि बेल्ट के ऊपर कहीं ना कहीं एक गिरगिट है। गिरगिट का है स्पेलिंग? गिरगिट समझता है गिरगिट क्या है? क्या होता है? हाँ, छिपकली। छिपकली एंड को खा सकती है? खाती ही है छिपकली। समझा? एक गिरगिट है, किसी ने बता दिया कि बेल्ट के ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं एक छिपकली देखा गया है जो जान का खतरा है और उसको जल्दी से जल्दी क्रॉस करना चाहती है। ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है। अब ये चींटी मान लो इधर चलना शुरू कर देगी तो क्रॉस कर जाएगी क्या? और छिपकली का डर है या नहीं है? नहीं चमका टॉपिक क्या हुआ? तो वो किधर जाना पसंद करेगी? सबसे मतलब कि क्रॉस तुरंत कर जाए। अब तो वो जान बचाना चाहेगी ना कि जल्दी पहले जान बचाओ, पहले बेल्ट से उतरो। तो किधर वो जाना पसंद करेगी? सीधा किस तरफ? इधर बी की तरफ। तो इधर जाएगी कितना से? 10 मीटर पर सेकेंड। फायदा क्या हुआ? देखो पूरा 10 का 10 सिर्फ क्रॉस करना, बी के पास पहुंचना है ये नहीं बताए हैं। बी को क्रॉस करने के लिए बात पूछे हैं क्या? क्या करना है? सिर्फ क्रॉस करना है। क्या करना है? मतलब ए से बी सिर्फ क्रॉस करना है, कोई जरूरी नहीं कि बी के पास पहुंचेगी। तो अगर शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना हो तो किधर जाना चाहिए? तो अगर एक्स की तरफ बेल्ट जा रहा है तो हमेशा वाई की तरफ मूव करना चाहिए। तो फायदा क्या मिलेगा? तो जितना भी ये इसका पास अपना जो स्पीड है वो पूरा का पूरा झोंक देगी, पूरा का पूरा लगा देगी क्रॉस करने में। नहीं तो अगर टेढ़ा गई तो पता है क्या होगा? अगर टेढ़ा गई तो उसका कंपोनेंट मिलेगा, और कंपोनेंट हमेशा छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे अगर 37 पे गई तो ये वाला कंपोनेंट 10 की जगह क्या मिला? 8। नहीं चमका क्या हुआ? और अगर 53 हो गया तो 6। और इधर अगर चल दी तो तब तो इधर का कंपोनेंट मिलेगा ही नहीं। नहीं चमका क्या हुआ? तो अगर क्या करना हो, हाँ बेल्ट को क्रॉस करना हो या रिवर को क्रॉस करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो शॉर्टेस्ट टाइम में, तो किधर जाना चाहिए? हाँ तो लिखो टू क्रॉस द बेल्ट इन द शॉर्टेस्ट टाइम, या टू क्रॉस द रिवर या बेल्ट। टू क्रॉस द बेल्ट करो, टू क्रॉस द बेल्ट द एंट मस्ट गो परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बेल्ट, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बेल्ट। परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बेल्ट। ठीक, फायदा क्या चीज का होगा? हाँ पूरा टोटल जो स्पीड है उसके पास पूरा का पूरा यूज होगा। और टेढ़ा जाने से नुकसान क्या होगा? कंपोनेंट उसका छोटा हो जाएगा। नहीं, कंपोनेंट उसका छोटा हो जाएगा और टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, फिर गिरगिट उसको छोड़ेगी। तो अगर जान का खतरा है तो क्रॉस करना चाहती है किस में? हाँ रिवर, कोई भी प्रॉब्लम हो और शॉर्टेस्ट टाइम है तो क्या होगा? हाँ शॉर्टेस्ट टाइम में अगर है तो कोई भी प्रॉब्लम अगर लीस्ट टाइम पूछेगा, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि ए से पहुंचे तो बी पे पहुंचे, किसी और जगह पहुंचेगी लेकिन क्रॉस कर जाएगी। ये क्रॉस करने का शॉर्टेस्ट टाइम हुआ। नहीं चमका क्या हुआ? क्रॉस करने का शॉर्टेस्ट टाइम। क्या बार बार बोल रहे हैं? क्रॉस करने का शॉर्टेस्ट टाइम किधर? कोई दिक्कत? अब सुनो सुनो क्या है कि ये बिल्कुल कहानी पहली वाला है। ठीक, टॉपिक लिखो मोशन इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन। मोशन इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन। ये टॉपिक क्या होता है? मोशन इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन। डिजायर्ड का मतलब क्या होता है? कि जिधर हमको मन है उधर ही जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई चाहता है कि एक पॉइंट डॉट ले लेते हैं ए, जो कहाँ पे है? टेबल पे, और बी डॉट कहाँ पे है? ऑन द टेबल है। अगर कोई चाहता है कि हम ए से चले और डायरेक्ट बी पे पहुंचे, हालांकि देखो ये एक्स है और ये क्या है तुम्हारा? वाई है। क्या चाहता है? कि ए से चले और कहाँ पहुंचे?
बी के पास। पॉसिबल है क्या? अगर कोई मान लो अलोंग ए बी चलने लगे तो क्या होगा? अगर ए बी के अलोंग में चलने लगे तो क्या होगा बताओ? तो ए बी के अलोंग में चलने लगे तो बेल्ट भी जा रहा है कितना से, तो इधर घसकते घसकते इधर चली जाएगी, तो क्या बी के पास पहुंच पाएगी? तो किधर जाना? अगर मान लो इस तरफ जाने लगे तो, और कभी नहीं, नहीं चमका, क्या हुआ? तो किधर जाना चाहिए? हाँ, अलोंग ए बी कि राइट ऑफ ए बी कि लेफ्ट ऑफ ए बी? लेफ्ट ऑफ ए बी। नहीं समझा? अलोंग ए बी में क्या नुकसान? हाँ, राइट ऑफ ए बी में क्या नुकसान? तब तो पॉसिबल इम्पॉसिबल, तो किधर जाना चाहिए? तो लेफ्ट में कुछ ना कुछ तो थीटा होगा ना, थीटा का क्या वैल्यू होगा? तो देखो ये सब प्रॉब्लम बनाने के लिए देखो क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि इसको इधर जाना है, मतलब जाना यहां पर है, तो इधर बेल्ट का रफ्तार है कितना? 6 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? मान लो ये इधर ऐसे जाने लगे, पॉसिबल है कि नहीं? और जाना कितना से है? 10 से। और हमको ये एंगल निकालना है, एंगल पता नहीं 31 होगा कि 32 होगा कि 37 होगा कि 53 होगा, कुछ भी हमको पता नहीं है। तो देखो करेंगे क्या, देखो इसको हम अलग से फिगर वेक्टर सॉल्व करना है। देखो ये डॉट बी ले लो और ये डॉट क्या ले लो, ए, और इसको जाना है किधर से किधर? ऐसे जाना है ना, पहुंचना कहां पर है? बी के पास। ठीक, अब देखो क्या करेगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जिधर जाना है उधर एक वाई एक्सिस मान लेगा। क्या मान लेगा? और उसके परपेंडिकुलर में एक्स। नहीं चमका? और देखो जिधर जाना उधर क्या मान लेगा? उसके परपेंडिकुलर में एक्स। अब ये वाला देखो ऐसे कितना रफ्तार है? देखो 10 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल कितना? थीटा। ठीक, अब देखो इधर का कंपोनेंट जो बनेगा वो क्या होगा? 10 कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट 10 साइन थीटा। ठीक है, और इधर का रिवर का वेलोसिटी भी है ना, कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझा? इधर कितना? इधर कितना? अच्छा, क्रॉस करने का काबिलियत है कि नहीं? यस। क्रॉस किससे करेगा? इससे, इससे क्रॉस करेगा, इससे। अब थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर ये वेक्टर अगर इस वेक्टर से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? राइट कि लेफ्ट? नहीं चमका, क्या हुआ? अगर 6 बड़ा हो जाए किससे? 10 साइन थीटा से, तो व्हाट विल हैपन? राइट। तो मतलब बी के पास पहुंचेगी? नो, राइट ऑफ बी इधर कहीं पहुंच जाएगी। नहीं चमका? और अगर 10 साइन थीटा बड़ा हो जाए किससे? 6 से। अगर 10 साइन थीटा किधर बड़ा हो जाए तो इधर, तो ये बी के लेफ्ट। तो क्या करना चाहिए कि बी के पास पहुंचे? हाँ, ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर। अरे वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में इधर का वेक्टर रहेगा ही नहीं, इधर का रिजल्टेंट वेक्टर अगर 0 हो जाएगा तो दिस बराबर दिस बराबर दिस, तो क्या होगा? इधर का वेक्टर ही गायब हो गया। तो बराबर ही इसका मूवमेंट किधर रहेगा? ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं चमका, क्या हुआ? सोच लो। नहीं बोलो, समझ में आ रहा है ना? अगर 6 बड़ा हो जाए 10 साइन थीटा से तो क्या होगा? राइट ऑफ बी। अगर 10 साइन थीटा बड़ा हो जाए किससे? लेफ्ट ऑफ बी। ठीक, और दोनों बराबर हो जाए तो बोल क्या करेंगे? तो देखो, टू गो अलोंग ए बी, टू गो अलोंग क्या? ए बी। ए बी के अलोंग में जाना, क्या करेगा बोल? हाँ, किस वेक्टर को, किधर वेक्टर को बैलेंस कर दे? हाँ, सुनो क्या करना है, जिधर जाना है उधर का वेक्टर खाली रहना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर वाला वेक्टर गायब हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल वेक्टर का गेम है। क्या है? जिधर जाना है उधर रिजल्टेंट वेक्टर रहना चाहिए, तभी तो जा पाएगा। और उसके परपेंडिकुलर में क्या होना चाहिए? वेक्टर गायब हो जाना चाहिए, वेक्टर 0 होना चाहिए। तो बोल क्या लिखेगा? टू गो अलोंग ए बी, बोल क्या लिखेंगे? तो 6 बराबर 10 साइन थीटा, कुछ वैल्यू आएगा क्या? साइन थीटा कितना आएगा? 6/10, तो कितना आता है?
3/5। तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया 37 डिग्री। अब याद करो जब 37 डिग्री होगा तो 37 डिग्री में क्या होगा, देख इधर का रफ्तार कितना मिलेगा 8 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत। इधर का कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब इस 6 को इस 6 क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो बचेगा कौन वाला। तो अच्छा, तो कहाँ पहुंचेगी बी के पास। टाइम कितना लगेगा, तो 240/8 कितना 30 सेकेंड। टाइम कोई जरूरी नहीं कि शॉर्टेस्ट हो। अगर बी के पास पहुंचती है चींटी तो ऐसा नहीं है कि सबसे कम टाइम लगे, टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन उसका टारगेट क्या है कि एकदम बी पे पहुंचे। ठीक है, तो अगर सुनो क्या करेगी, अगर मान लो कि देखो एज ए होल, देखो हम लोग क्या समझेंगे, सुनो कि ए पे है, जाना कहाँ बी पे, तो क्या इसके ठीक एंगल पे मान लो कि एक ऐसा पॉइंट वो देखेगी, मान लो ये पॉइंट एफ को देख रही है, और बी और एफ के बीच में जब ये एंगल बन रहा है ना, तो किधर कितना एंगल बन रहा है 37। अगर मान लो 37 के अलोंग में अगर ये ठीक मतलब आंख बंद करके ये चलने लगे, तो क्या एफ के पास पहुंच जाएगी, क्या होगा, ये भी धकेलता रहेगा, ये भी धकेलता रहेगा, बेल्ट भी धकेलता रहेगा, और फाइनली कहाँ पहुंच जाएगी बी के पास। नहीं चमका, मतलब क्या करेगी, सीधे ए और एफ को कनेक्ट, मतलब ए एफ और ए बी के बीच में कितना एंगल होगा 37। अगर ऐसा करने लगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल एफ के पास पहुंचेगी, नो बी के पास, क्योंकि बेल्ट भी तो इसको इधर सरकाएगा। नहीं चमका, क्या हुआ, तो बेल्ट इधर कितना ले जाना चाहता है 6, और ये इधर कितना, तो 6 ने 6 को क्या किया, बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, लिखो कहां बी के पास, कोई दिक्कत। ड्रिफ्टिंग कितना हुआ 0, ड्रिफ्टिंग 0, कैसे, ये सीधे बी के पास पहुंची, कोई दिक्कत। अब देखो टाइम कितना लगा, तो 240/8 30 सेकेंड, तो टाइम लगेगा 30 सेकेंड। तो ये टॉपिक कौन सा है, मोशन इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन। देखो ये पॉइंट अगर बी हम यहां नहीं लेके कुछ और जगह ले लेते हैं, देखो फिर से मिटा रहे हैं, देखो ये जो है ये तुम्हारा बेल्ट ऐसे हो गया, ठीक। मान लो एक डॉट कहां मारे, ये कहां था बी, ए और बी बेल्ट पे है या टेबल पे है, ए और बी कहां है टेबल पे, वेरी क्लोज टू द बेल्ट है, ठीक। बी पे जाने का समझ में आएगा, अगर बी में जाना है तो क्या करेंगे, अलोंग ए बी को क्या मानेंगे वाई, और उसके परपेंडिकुलर में क्या माने एक्स, तो किधर वेलोसिटी को 0 कर देंगे, एक्स की तरफ, जिधर जाना उधर नहीं। और टाइम कितना लगा, तो अब हाँ 30 सेकेंड लगा, क्योंकि इधर का स्पीड हमको मिला कितना 8, कोई दिक्कत। अब मान लो एक पॉइंट है, सपोज कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो एक पॉइंट मान लो डी ले लेते हैं। अब किधर जाना है, डी के लॉन्ग में, किधर जाना है डी के लॉन्ग में, ठीक। चलो डी के लॉन्ग में जाना है, तो चलो देखते हैं। तो डी के लॉन्ग में जाना है तो देखो कैसे कैसे बनेगा, देखो क्या करेंगे, अगर डी के लॉन्ग में जाना है तो पहले ए और डी को कनेक्ट कर लो। अब ये डी जो है इसे 90 बनेगा नहीं, मान लो कि डी के लॉन्ग में जो जाना है तो वो एंगल कुछ ले लेते हैं समझने के लिए, कितना एंगल ले लें, चलो 37 ले लेते हैं। 37 किसके साथ, एक्स के साथ, ठीक है। और ये वाला किधर था, ये तो ए और बी वाई था ना, ठीक है। तो अब जाना है ए से पहुंचना है सीधे कहाँ डी, और इधर का रफ्तार कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, यहां तक ठीक है। और जाना कहाँ है, तो टॉपिक है मोशन इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन।
अब देखो, अगर ये इसको डी के पास जाना है और रफ्तार कितना ले लें समझने के लिए, 10 ही ले लें क्या है? चलो ये 10 से मान लो जा सकती है कहाँ, अलोंग द बेल्ट के ऊपर, ठीक है। तो कहाँ पहुंचना है, ए से जाना है डायरेक्ट डी के पास, ठीक। कहाँ जाना है, ए से डी के पास, और डी कहाँ है, टेबल पे या बेल्ट पे? टेबल पे। और ए भी कहाँ है, टेबल पे। अब बताओ किधर जाना चाहिए? अगर मान लो डायरेक्ट ए और डी को कनेक्ट करने वाला लाइन जो बना उधर अगर जाने लगे तो पहुंच जाएगी, तो राइट चली जाएगी। और अगर इधर जाने लगी तो और कभी नहीं पहुंच पाएगी, तो इसको इधर जाना चाहिए, तो बेल्ट भी इसको सपोर्ट करेगा। नहीं चमका क्या हुआ है? अब एग्जैक्ट एंगल क्या होगा ये हमको निकालना है, ये हमको पता नहीं है। तो क्या करेंगे, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको वेक्टर सॉल्व करना है मेन। तो इसका रफ्तार कितना है, 10 मीटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ एंट विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट है ना, ये सब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ एंट विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट। वी ए बी हम क्या बोलेंगे, वी ए बी बोलेंगे, वी ए बी बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ एंट विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट। सब में यही दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ एंट विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट। देखो बनाएंगे कैसे, ये हमको मालूम नहीं है, तो ये एंगल थीटा ले लेगा, क्या ले लेगा। अब देखो बनाएंगे कैसे, जिधर जाना है, देखो ये पॉइंट हम यहां दिखा रहे हैं, ए है डी है, जिधर जाना हो उधर वाई एक्सिस मान लो, तो एक्स किधर होगा, वाई के परपेंडिकुलर। जिधर जाना उधर क्या मान लेगा, वाई या वाई डैश ले लो, चलो वाई डैश ले लेते हैं, ठीक। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स डैश। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात। और ये जो है ये रफ्तार कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री। अगर अलोंग वाई जाने लगे तो वाई में पहुंच जाएगा क्या, 6 से क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ये बेल्ट क्या करेगा मोशन को। तो किधर जाना चाहिए और कितने एंगल पे जाना चाहिए, हाँ लेफ्ट ऑफ एडी, इधर ना, अलोंग एडी में डी का, राइट ऑफ एडी में तो और दिक्कत है, तो बोलो इधर जाना चाहिए। तो मान लो ये वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये एंगल ले लो कितना, थीटा ले लो, क्या ले लेगा। अब देखो, अब हमको देखो क्या होना, y की तरफ जाना है, तो अगर x डैश में अगर कोई कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का, किधर आ गया, x डैश में, तो पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंचेगी। देखो अगर x डैश में कंपोनेंट आ गया तो व्हाट विल हैपन, इधर भी तो मूवमेंट होगा ना, जिसे रिजॉल्व करके देखो पहले पता चलेगा। अगर इसको रिजॉल्व करेगा तो बोल कितना होगा, तो 6 का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, 6 cos 37 कितना, और इधर क्या होगा 6 sin 37, कोई दिक्कत। तो 6 का कंपोनेंट इधर जो है वो 6 cos 37 हुआ, और इधर कितना हुआ 6 sin 37, कोई दिक्कत नहीं चमका क्या हुआ। फिर इसको जब रिजॉल्व करेगा तो इधर वाला वेलोसिटी तुमको क्या मिलेगा, ये वाला 10 cos थीटा, और बोल इधर कितना मिलेगा 10 sin थीटा, ये समझा। अब हम मोशन इन ए डिजायर डायरेक्शन का क्या बोले थे कॉन्सेप्ट, कि परपेंडिकुलर टू जिधर जाना है उधर वेलोसिटी को क्या करें, हाँ जीरो कर दे, बैलेंस कर दे, वेलोसिटी बैलेंस या वेलोसिटी जीरो। फायदा, अगर मान लो ये 6 sin 37 10 sin थीटा से बड़ा हो गया तो व्हाट विल हैपन, किधर, हाँ टुवर्ड्स राइट ऑफ एडी, वेरी गुड। किधर शिफ्टिंग होगा, टुवर्ड्स राइट ऑफ एडी, नहीं चमका क्या होगा। और अगर 10 sin थीटा बड़ा हो गया किससे, 6 sin 37 से, तो टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ एडी होगा। तो ये फाइनली किधर जाएगी, डी का इस तरफ, यहाँ पर डी ये है, डी का इस तरफ, क्या होने से बिल्कुल डी के पास पहुंचेगी, मतलब मोशन हमेशा वाई में रहेगा। देखो अगर इधर वाला मोशन ज्यादा हुआ तो इधर, इधर वाला मोशन इससे ज्यादा हुआ तो इधर, अगर ये मोशन बराबर ये मोशन तो क्या होगा, तो हाँ हमेशा इधर 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 इधर, नहीं चमका। जहां इधर बड़ा हुआ इधर वाला तो इधर घसक जाएगी, तो बोल क्या करेंगे,
याद हुआ कौन? क्या करेंगे समझ में आया? वेलोसिटी को जीरो से बैलेंस करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, किसके तरफ वाला, जिधर जाना उसके परपेंडिकुलर में। तो बोल क्या लिखेगा, बोलो 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 बोलो। 6 sin 37 इक्वल टू 10 sin थीटा। कोई दिक्कत? 6 sin 37 बराबर 10 sin थीटा। अब 6 sin 37 कितना होता है? 3/5 इक्वल टू 10 sin थीटा होगा। कोई दिक्कत? तो बोल कितना आएगा? sin थीटा इक्वल टू 6 18 18/50 9/25, नहीं 2 से काटो तो कितना आ गया? तो sin थीटा 9/25 आ गया। तो ये एंगल आया, ठीक है। तो ये एंगल आया तो फट से एक ट्रिगोनोमेट्री बना लेना चाहिए, आइए बोलना चाहिए थीटा। और ये वाला परपेंडिकुलर इसका कितना 9, और ये वाला क्या है 25। अब देखो सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो नजर के सामने और जिगर के पास, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस निकलेगा। तो कितना होगा बेस? √25 का स्क्वायर 625 माइनस 81 कितना आएगा? करो 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 625 25 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर ना, तो बोल कितना आया? हाँ अंडर रूट क्या बोला? 544 ऐसे। तो ये समझा, ये एंगल आया। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा? फाइंड द टाइम, इसी एंगल में फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। टी निकालना, बोलो क्या करेगा? 240 तो ये ना है। अब तो एडी, ए से डी जाना है ना, तो देखो क्या लिखेगा। एक चीज सुनो कि देखो ये 10 cos थीटा तो इसका खुद का है नहीं। अब सुनो वो पुराना वाला, सबसे पहला वाला डाउन द स्ट्रीम वाला याद करो। अगर ये 10 से ऐसे जा सकती थी तो 10 से इधर गई, शुरू वाला डाउन द स्ट्रीम में। अगर ये 10 से ऐसे जा रही है और बेल्ट भी उधर जा रहा है कितना से, तो कितना फायदा मिलता था? 16 मतलब 16 से जा सकती है। अगर ये डाउन द स्ट्रीम की जगह अप द स्ट्रीम जाने लगे तो नुकसान नहीं। और डाउन द स्ट्रीम में फायदा, अप द स्ट्रीम में। और अगर टेढ़ा जाने लगे तो उसका कंपोनेंट का फायदा या नुकसान नहीं। चमका क्या हुआ? अगर एग्जैक्ट डाउन द स्ट्रीम जाए तो फायदा, एग्जैक्ट अप द स्ट्रीम जाए तो नुकसान नहीं। चमका क्या हुआ? और टेढ़ा है तो कुछ फायदा कुछ नुकसान उसका कंपोनेंट का। तो बोलो अगर एडी के लॉन्ग में जाती है तो फायदा क्या मिलेगा? तो देखो 6 तो इधर है ना, और 6 का इधर वाला जो कंपोनेंट बन रहा है वो कितना बन रहा है? तो ये कुछ हेल्प कर रही है कि नहीं? डाउन द स्ट्रीम वाला बात हो रहा है ना यार। जैसे हम 16 और 6 लिए थे ना, तो 16 और 6 की जगह 16 की जगह सॉरी 10 और 6 लिया था। कितना लिया था? 10 इधर जा सकती थी ना, और 6 भी बेल्ट जा रहा, तो 10 और 6 कितना बन गया? डाउन द स्ट्रीम के लिए क्या हुआ था? फायदा हुआ था ना। अगर ये चीटी 10 से इधर जा सकती है और बेल्ट भी जा सकता है कितना से? 6 से, तो 10 और 6 कितना होगा? 16 होगा। अगर ये चीटी इधर जाने लगे कितना से? 10 से, तो अगर डाउन अप द स्ट्रीम चीटी जाने लगे कितना? 10 से, और बेल्ट उधर कितना जा रहा है, तो कितना फायदा हुआ? नुकसान हुआ? नुकसान हुआ ना। तो देखो वही चीज है, 10 के जगह यहां हो गया कितना? 10 cos थीटा, और 6 की जगह क्या हो गया? ये डाउन द स्ट्रीम वाला बात हो गया। नहीं चमका क्या हुआ? जब टेढ़ा टेढ़ी होगा तो कंपोनेंट कुछ फायदा तो मिलेगा ना। तो 10 के जगह क्या बना? 10 cos थीटा। 6 के जगह क्या बना? 6 cos। तो कितना होगा? तो इसका मतलब इफेक्टिव स्पीड कितना होगा? 10 cos थीटा प्लस 6 sin 30 सॉरी 6। हाँ तो बोल टाइम बराबर क्या लिखेंगे? तो टाइम बराबर जाना कितना है? एडी 240 नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो एडी और कितना हुआ?
तो 10 cos थीटा प्लस कितना 6 cos 37 ऐसे, ठीक। अच्छा साइन थीटा ऑलरेडी हमको पता है, नजर के सामने जिगर के पास, तो cos थीटा बोल क्या लिखेगा, तो यहां से cos थीटा निकल जाएगा, कितना आएगा अंडर रूट 544 बाई कितना 25। अच्छा ये AD निकलेगा, देखो ध्यान से देखो, तो AD निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये एंगल 37 है, और देखो इसका चौड़ाई कितना, AD हमको निकालना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो सुनो क्या हुआ, ये कितना है 37, ये कौन सा पॉइंट है A, ये कौन सा पॉइंट था, और ये कौन सा है B था ना, ये कितना था 240 एंगल, ये 37, तो ये वाला कितना कौन एंगल, अब ये वाला ट्रायंगल में देखो इसके सामने वाला साइड पता है, ये एंगल पता है, तो एक एंगल पता हो और ये 90 डिग्री यहाँ पर, तो बोल AD निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा। तो हमको AD ट्रिगोनोमेट्री से निकल गया, और क्या निकालना है, तो AD हमको पता है, cos थीटा क्या लिखेगा, निकला, सारा वैल्यू हमको पता है, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, ठीक है लिखो जो भी आएगा आंसर। हम लोग सीखे मोशन इन ए डिजायर डायरेक्शन, किसी जगह अगर डायरेक्ट जाना हो तो ये सब हम लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं। इसमें क्या होता है कि पहुंचते कैसे हैं, डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट हमको कहाँ से जाना हो, तो यहाँ से डायरेक्ट डी के जाना हो, तो क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए, तो जिधर जाना उधर क्या माने y, उसके परपेंडिकुलर में x, और x के तरफ वेलोसिटी को क्या करें 0 कर दें, तो फायदा क्या होता है, x की तरफ मोशन गायब हो जाता है, तो टोटल मोशन किधर रहता है y की तरफ, तो y की तरफ चला जाता है। नहीं चमका क्या हुआ, नहीं, जब हम 90 डिग्री में भी गए थे तो वैसा ही बात था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि मान लो, चलो यही देते हैं, 10 के जगह 8 करो तो 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। पहला क्वेश्चन है, लिखो फाइंड थीटा टू क्रॉस, या फाइंड थीटा टू गो डायरेक्टली फ्रॉम A टू D, फाइंड थीटा टू क्या लिखा, फाइंड थीटा टू क्रॉस द, फाइंड थीटा टू गो डायरेक्टली फ्रॉम क्या D, फाइंड थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना, फाइंड थीटा टू गो डायरेक्टली, कहां से कहां, डायरेक्टली फ्रॉम A टू D। फ्रेश फिगर बनाओ, पहले एक नया फिगर बनाओ कि कैसे कैसे क्या होगा, और फिर उसको सॉल्व करो। ये 37 है, ये पहले वाला है, खाली हम रफ्तार चेंज कर दिए, 10 की जगह कितना कर दिए 8, और इसका चौड़ाई अभी भी कितना है 240 ही है। फटाफट बनाएगा, क्या करना समझ में आ रहा है, A और D को क्या मानेगा y, और उसके परपेंडिकुलर में x। अब हमको सॉल्व क्या करना है, वेक्टर। कितना है, और सबका एंगल मान लो, इसको भी चेंज कर दे, बनाने में ठीक रहेगा, इसको 53 डिग्री कर देते हैं, ठीक। एंगल ये कितना है 53 है, इधर का वेलोसिटी क्या क्या दिया हुआ है, बेल्ट का रफ्तार कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ एंट विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितना है 8, और ये थीटा कितना, ये 53, ये थीटा निकालना, बनाओ। हम स्पीड चेंज कर दिए, 10 के जगह 8 कर दिए, और 37 के जगह क्या कर दिए 53। अब सॉल्व करो,
आया? कितना? 37 आ रहा है। और टाइम टेकन टू फाइंड द टाइम ऑल्सो टू क्रॉस द रिवर, या फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर नहीं है, टू रीच डी, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच ए टू डी। सब कोई अपने से बनाएगा। ए है, डी है, इधर मानेगा x, इधर मानेगा y, सब अपने से बनाएगा। बेल्ट की चौड़ाई कितना है? 240। हाँ, ये कितने का है? हाथ उठा तो क्या है सबका? वेरी गुड। तुम लोग आया? थीटा 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 गया। उसके बाद क्या निकालना है? टाइम टेकन टू रीच ए टू डी। अब ये ट्रिगोनोमेट्री में देखो क्या क्या करना था। ए है, ये क्या था? डी, ये बी है। इसकी चौड़ाई कितना है? और ये एंगल कितना? 53। तो ये बोल कितना? 53। अब एडी निकलेगा, बोलो कितना निकला एडी? sin 53 इक्वल टू 200, सब अपने से बनाएगा। 240 डिवाइडेड बाई एडी। sin 53 हो जाता है 4/5। छः चक 24, एडी देख तो 300 आया। एडी 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 300 आया। तो टाइम कितना लगेगा? अब टाइम बराबर एडी तो जाना है, और रफ्तार कितने का मिलेगा? 8 cos थीटा प्लस 6 cos 53। ऐसे cos थीटा cos 37। हाँ बोलो कितना आया? 30 सेकेंड। वेरी गुड। नहीं चमका, क्या हुआ? अब कहीं डायरेक्ट पहुंच सकता है, कुछ भी दे दे बन जाएगा ना। क्या करना चाहिए? जिधर जाना उधर क्या माने? y, y के परपेंडिकुलर में x, उसके बाद हाँ x वाला वेलोसिटी को बैलेंस कर दे। ये प्रॉब्लम रिवर बोट होगा, विंड होगा, कुछ भी होगा, सब में यही कॉन्सेप्ट लगाना है। एक HC वर्मा मिलेगा, ए से डी जाना 1000 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? HCB में देखना, ठीक है? बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई दिक्कत नहीं चमका? ठीक। तो हम लोग क्या क्या किए? मोशन इन ए डिजायर डायरेक्शन चमका, ठीक है? मिनिमम ड्रिफ्टिंग कैसे कैसे हुआ? नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ठीक है? बन गया ना?
देखो वही वाला बेल्ट, फिर से कुछ और सीखेंगे। देखो इसका रफ्तार बेल्ट का कितना था, 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये डॉट कहाँ पे था, ए, और ये कहाँ था, बी क्या है, डायरेक्ट उसी के उधर है। मतलब अगर इसको x बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, y बनेगा, ये क्या बनेगा, y। ठीक, a कहाँ पर है, टेबल, a के ठीक ऑपोजिट में क्या है, b। ठीक, देख अगर ये इधर जा सकता है कितना से, 12 मीटर पर सेकेंड से, कौन, चींटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ एंट विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट कितना है, वेलोसिटी ऑफ एंट विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है थीटा। ठीक, क्वेश्चन है कि बी के पास जाना है। ठीक, कहां जाना है, बी के पास जाना है, तो किस एंगल से जाएगा कि बी के पास डायरेक्ट पहुंचे, डायरेक्ट टू गो ए टू बी। बोल क्या करे, बी क्या है, बी जस्ट ए के ठीक ऑपोजिट कॉर्नर पर है। बोल क्या लिखेगा, हाँ क्या करेगा, तो 12 है तो इधर 12 का कंपोनेंट क्या होगा, 12 cos थीटा, इधर बोल 12 sin थीटा, ऐसे ना। इधर कितना, इधर 6, बोल क्या लिखेगा, 12 sin थीटा इक्वल टू 6, तो sin थीटा कितना आया, 6/12, तो 1/2, तो थीटा कितना आया, 37 डिग्री। अच्छा अच्छा 30, हाँ 30 डिग्री। ठीक, और x कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, हाँ इसको और इसको बराबर कर दिया ना, तो इधर का रफ्तार कितना, 6, इधर का क्या है, तो मिनिमम ड्रिफ्टिंग होने के लिए, मतलब ड्रिफ्टिंग 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, इधर का वेलोसिटी इक्वल टू, ठीक है। अगर मान लो 12 की जगह अगर 6 कर दो, अब देखो तो क्या होगा, सुनो अब पहले सुन लो क्या है। अगर 6 से अगर मान लो ये चींटी जा रही है, वेलोसिटी ऑफ एंट विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल थीटा है, और 6 बेल्ट भी कितना जा रहा है, 6 से, बेल्ट कितना जा रहा है, और ये चींटी कितना जा रही है, भी 6 से। अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो बोल ये कितना बनेगा, 6 cos थीटा, और इधर क्या बनेगा, अब देखो 6 तो इस 6 के बराबर है, बट 6 sin थीटा तो और छोटा हो गया ना, नहीं चमका, 6 sin थीटा 6 के टक्कर लेगा, क्योंकि इसमें क्या है, sin थीटा है, तो sin थीटा गुना करेंगे 6 से तो क्या होगा, 6 से कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, वही रहेगा, कम हो जाएगा, तो अब x 0 हो सकता है। कैन ड्रिफ्ट बी 0, ड्रिफ्ट मतलब x ना, ड्रिफ्ट का मतलब x, क्या x 0 होगा, नहीं होगा, क्यों, ये काफी छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो गया तो उस 6 से, तो हमेशा b के राइट या b के लेफ्ट, b के राइट होगा। इसका मतलब कि देखो अगर डायरेक्ट a से b, मतलब कि कहने मतलब अगर ड्रिफ्ट 0 होना है, क्या होना है, ड्रिफ्ट, तो इसका जो रफ्तार है वेलोसिटी ऑफ एंट विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट, वो हमेशा 6 से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होने से क्या फायदा होगा, जब हम उसका कंपोनेंट लेंगे तो वो कंपोनेंट, जो कंपोनेंट बनेगा वो कंपोनेंट ये इसके बराबर हो जाएगा, जो बैलेंस हो जाएगा, और ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, 0। नहीं चमका, क्या होगा, तो अगर ये 8 होगा तो पॉसिबल है x होना 0, अगर ये 8 होता तो 0 हो जाता, 10 होता तो, 12 होता तो, 6 से ज्यादा कुछ भी होता तो, लेकिन 6 हुआ तो, अच्छा 3 होगा तो क्या होगा, और नहीं होगा, एक तो 3 छोटा, और 3 cos थीटा और 3 sin थीटा, 3 cos थीटा, इधर क्या होगा, 3 sin थीटा, और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो कैन ड्रिफ्ट बी 0, कैन x बी 0, x बोले तो ड्रिफ्ट ना, 0, बोलो यस और नो, आंसर यस और नो, क्या होगा,
नो होगा, क्यों नहीं? क्योंकि 3 तो बहुत छोटा है और उसका कंपोनेंट करेगा तो और ये छोटा हो गया, तो हमेशा किधर होगा? बी का राइट होगा कि बी का लेफ्ट होगा? बी का राइट होगा, ठीक है। तो अब हम अगर टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर होगा तो लिखो फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। बोल क्या होगा? टी बराबर, बोलो, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। बोल क्या कर रहा? तो जाना कितना है? 240। कितना जाना है? 200। और कितना से जा सकती है? क्रॉसिंग स्पीड कितना है? ऐसे नहीं चमका, तो ये कितना हो गया? कटेगा तो, या ऐसे ही रहने दो। अब फाइंड एक्स, एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एक्स। कैसे बनेगा एक्स? बोल एक्स कैसे लिखेगा? एक्स इक्वल टू, टाइम तो यही लेगा ना, तो ये वाला वेलोसिटी 6 माइनस कितना? 3 साइन थीटा इंटू क्या? टी। ऐसे लिख सकते, देख तो x बराबर 6 माइनस 3 साइन थीटा इंटू टी। टी कितना आया? 240/3 कॉस थीटा। नहीं, तो इसको सॉल्व करेगा तो x बराबर क्या लिखेगा? देखो सॉल्व करो तो 240 को बाहर निकालो, 240 को बाहर निकालो तो ये क्या होगा? 6/3, 2 सेक थीटा होगा। देखो तो, नहीं समझा कैसे आया? 6/3, 2 और 1/cos थीटा, सेक थीटा माइनस 3/3, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा आया। 240 कॉमन, तो ये एक्स आया, ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड थीटा या फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, so that x will be minimum, ताकि x का वैल्यू क्या हो? मिनिमम, एंड फाइंड ऑल्सो x मिनिमम। इसका मतलब समझा? सुनो कहानी क्या है कि मान लो कि ये चींटी को ये जाना चाह रही थी b के पास, ठीक। b के पास तो नहीं पहुंच सकेगी क्योंकि इसका स्पीड बहुत कम है और कंपोनेंट होगा तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो b के पास तो नहीं पहुंची, लेकिन चाहती है कि अब चलो b के पास तो नहीं पहुंचे, लेकिन हम ज़्यादा दूर ना पहुंच जाएं, हम ज़्यादा दूर नहीं पहुंच जाएं। क्या है? हम ज़्यादा दूर नहीं पहुंचे, हम b के आसपास में ही रहें। कहाँ रहें? b के आसपास में ही रहें। तो क्या करना चाहिए? नहीं चमका टॉपिक क्या है? मतलब नियरेस्ट, मतलब पहुंचे, क्रॉस करें, लेकिन बी के नियरेस्ट में रहें। बी का क्या रहें? क्रॉस कर जाएं, लेकिन बी का किधर रहें? नियरेस्ट में रहें। तो क्या करना होगा? तो हम इसको मैक्सिमा और मिनिमा यूज करके बनाएंगे। क्या करेंगे? तो देखो क्या होगा, तो x का वैल्यू कितना आया? वी हैव x बराबर कितना? 240, 2 सेक थीटा माइनस क्या? टेन थीटा। अब इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट और 0 से इक्वेट करना होगा मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉपर्टी। तो 240 बाहर, जल्दी जल्दी बोलो, 2 बाहर, सेक थीटा का क्या होगा? सेक थीटा इंटू माइनस टेन थीटा का, ऐसे इक्वल टू 0। अब एक सेक थीटा इसमें से निकलेगा, एक सेक थीटा इसमें से निकलेगा, तो क्या होगा? खत्म। तो क्या बचा? 2 टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकता है? ऐसे, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और एक सेक थीटा तो पहले निकल गया, तो बचा क्या? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर ऐसे, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, तो बोल क्या आएगा? तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा बराबर, तो थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। ऐसे थीटा बराबर 30 डिग्री। और एक्स मिनिमम क्या होगा? तो एक्स मिनिमम का वैल्यू क्या था? देख, 240
ये ना 240 2 सेक थीटा माइनस कितना था tan थीटा, ऐसे ना। तो 240 2 सेक थीटा क्या लिखेगा 1/cos, हाँ 1/cos 30, मतलब कितना आएगा, नहीं है 2/√3। cos 30 क्या होता है, तो सेक 30 क्या होगा, तो यहाँ पुट थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। ये किसके लिए मिनी, और ये क्या होगा 1/√3। तो कितना है देख 240, 4 में से 1 गया 3, तो 3/√3, कुछ कटबो करेगा क्या, तो ये आएगा 240√3। ठीक है, तो जो इसके पास अवेलेबल स्पीड है उस अवेलेबल स्पीड में बी के पास तो नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फाइनली बी के नियरेस्ट में रहेगी और 240√3 रहेगा। नहीं चमका, क्या हुआ, हाँ बी से इतना दूर पे रहेगी, इससे और कम पॉसिबल नहीं था। अगर देखा जाए तो जो इसके पास अवेलेबल स्पीड है, अवेलेबल स्पीड कितना है 3, अवेलेबल स्पीड कितना है, तो 3 के हिसाब से बी पे पहुंच सकती है क्या, लेकिन बी का सबसे नियरेस्ट में कितना तक पहुंचेगी, और उसके लिए कितना एंगल पे जाना पड़ेगा 30 डिग्री, और कोई दूसरा एंगल होगा ना तो और गड़बड़ हो जाएगा, दूसरा एंगल होगा तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी एंगल ले लो तो इससे ज्यादा ही आएगा। नहीं चमका, क्या हुआ, ठीक। तो ये टॉपिक हम लोग क्या पढ़े, मिनिमम ड्रिफ्टिंग के लिए टॉपिक लिख लो, मिनिमम ड्रिफ्टिंग, टॉपिक का नाम था मिनिमम ड्रिफ्टिंग। मिनिमम ड्रिफ्टिंग के लिए समझ में आ रहा क्या करते हैं, क्या आता है, रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम। देखो इसका सारा बात अब समझ में आ जाएगा, रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक। बेल्ट क्या बनेगा, रिवर, एंड क्या बनेगी, बोट या स्विमर, और बिल्कुल कहानी वही, ठीक है। अब देखो ये मान लो बिल्कुल ऐसे करके एक जमीन ऐसे ले लेते हैं, ठीक, और इसी में मान लो कि ये रिवर है ऐसे W, और ये इस तरह से पानी ऐसे मान लो झरना टाइप का ऐसे गिर रहा है, और ये रिवर हो गया। अब पानी हा ऐसे करके, ये क्या है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं चमका, क्या हुआ, ये पानी ऐसे गिर रहा है, इधर से कहीं से पानी आ रहा है, इधर भी झरना ले लेते हैं, इधर भी क्या है झरना, ऐसे होते हुए ये ऐसे जा रही है, रिवर। नहीं चमका, ये क्या है तेरा, रिवर, ठीक। रफ्तार इसका VR ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर। W ले लो, विड्थ ऑफ रिवर, ठीक। एक डॉट A ले लो, एक डॉट B ले लो, और वेलोसिटी इधर ले लो VBR। VBR बोले तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और ये इसके साथ थीटा। अच्छा हम लोग ज्यादातर ये थीटा इसके साथ इधर क्यों लेते हैं, इधर भी चाहते तो ले सकते थे। इसमें क्या होता है ना कि अगर थीटा हम ले लिए तो हम B के पास भी जा सकते हैं, B के राइट भी जा सकते हैं। अरे यार नहीं समझा, अगर अलोंग VBR लेगा, इधर ही लेगा, तो फिर B के पास पहुंच पाएगा, B के इधर पहुंच पाएगा, तो इधर जाना मजबूरी होगा। और अगर ऐसे ले लिया तो फिर B के इधर पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। ये थीटा ऐसे लेने से क्या होता है, B के लेफ्ट में भी जाने के लिए सक्षम है, B के राइट में भी जाने के लिए सक्षम है, कहीं भी जा सकता है, तो इसलिए ऐसे ले लो, ठीक। और इधर वाला इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, बोल बोलो बोलो बोलो, VBR cos थीटा, VBR इधर VBR sin थीटा, सब कुछ निकाल सकता है। देखो फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, अपने फटाक से टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर बन जाएगा, बोल आंसर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, बनाया, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना है, बोल T बराबर W बाई, बहुत अच्छा शानदार, ये हम डिराइव किए कि तुम लोग कर लिया, हाँ नहीं चमका, क्या हुआ, फिर लिखो
in which direction, find the value of theta to reach directly A to B. Second question, find theta to reach directly, कहां से कहां, from A to B. बनेगा कि नहीं बनेगा, बोल कैसे, क्या करेगा, हाँ VR बराबर VBR साइन थीटा, बोल साइन थीटा कितना आया, VR बाई VR, ऐसे। अच्छा जब भी बने तो क्या करे, ऐसे थीटा नहीं, ये हो जाएगा VR, ये हो जाएगा VBR, तो ये निकलेगा कि नहीं, सारा नजर के सामने और जिगर के पास बना, ठीक है। तो ये क्या क्या निकला, उसका लिखो, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, हो गया ना, फिर लिखो ड्रिफ्ट, लिखो ड्रिफ्ट। सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन लिखो फाइंड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट बोले तो x ना, फटाक से बोल, x बराबर कितना, हाँ बोल क्या लिखे, VR, चल VR माइनस VBR साइन थीटा, ऐसे ना, इंटू टी, यही क्या, सही है, टी का वैल्यू बैठा, x बराबर VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू टी, टी कितना है फटाक से, W बाई VBR कॉस थीटा, ऐसे। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा तो देखो ये इससे कटेगा तो VR बाई कितना है VBR, और सेक थीटा लिखेगा माइनस साइन थीटा बाई, ये तो कटेगा, जल्दी जल्दी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू W। अब क्या करेगा बोल, लिखो फाइंड थीटा फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग, फाइंड थीटा फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग, फाइंड थीटा फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग, फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग, क्या कर रहा बोल, फाइंड थीटा फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग, क्या करना चाहिए, फटाफट डिफरेंशिएट करो, dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, होना फटाक से, माइनस टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 0, तो सेक थीटा कटा, VR बाई VBR और साइन थीटा टेन साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक, ये इधर जाएगा तो इक्वल टू कॉस थीटा कटा, साइन थीटा बराबर R बाई, नहीं आया, आ गया ना। देखो यहाँ ट्रिक बता रहे हैं, ये जो साइन थीटा पहले जो आया था वो VR बाई VBR आया था, अब कितना आ रहा है, देखो जैसे A से B जाना था तो क्या किया था, VR बराबर VBR साइन थीटा किया था, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया था, साइन थीटा बराबर VR बाई VBR। अब जब मिनिमम ड्रिफ्टिंग होगा ना तो खाली ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर कर दो, आ जाएगा डायरेक्ट। पहले वाला देखो मिनिमम ड्रिफ्टिंग x0 के लिए क्या हुआ था, VR बाई VBR आया था ना, अब देखो मिनिमम ड्रिफ्टिंग के लिए क्या आया, उल्टा आ गया। तो याद करने का, इतना सॉल्व डिफरेंशिएट करने जाएगा, इससे अच्छा पहले x0 होने के लिए निकाल लेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, एकदम इसी टाइप का मैच होना चाहिए, तो पहले क्या निकालना है, x0, मतलब डायरेक्ट A टू B पहुंचने का कंडीशन तो तुरंत देख के बता सकता है, उसी का उल्टा कर देगा, नहीं चमका है। इसमें क्या है, VBR साइन थीटा बराबर VR, तो साइन थीटा बराबर VR बाई VBR आ रहा ना, इसी का ठीक उल्टा VBR बाई VR, एक बार में आ जाएगा, कोई दिक्कत, कुछ न्यूमेरिकल दिया जाए बन जाएगा, बोलो लिखो, VR का वैल्यू लिख लो 300 मीटर पर सेकेंड, चलो W ले लो 480 मीटर, फटाक से बना, तो VBR ले लो, कितना ले लेगा फटाक से, चलो ये 1000 मीटर पर सेकेंड, जल्दी से बना। तो पहला टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर,
टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, खटाखट फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। आया। थीटा कितना ले ले, थीटा मान लो कितना ले ले, थीटा का वैल्यू ले लेते हैं, चलो थीटा का वैल्यू ले लेते हैं इसको 600 कर लो, हाँ इजी कैलकुलेशन मिलेगा। इसको 53 कर लो, हाँ बना तो। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर है। फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर आया। इधर होगा 1000 साइन 53 कितना होता है 800, इधर आया 600, टाइम कितना आया 480 बटा 600 कितना, कितना 12/15 ऐसे तो आएगा 4/5, 4/5 बोले तो 0.8 सेकेंड इतना। चलो ड्रिफ्टिंग निकाल लेगा, ड्रिफ्टिंग क्या होगा x होगा 600 मतलब 800 माइनस किधर होगा b के लेफ्ट की b का राइट कितना होगा, तो 800 माइनस 600 200, 200 इंटू 0.8 कितना, अरे यार कितना है 160। देखो लेफ्ट टॉप भी ना नहीं चमका, पूरा टॉप भी खत्म। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, बोलो बोलो है। अभी 10 मिनट और देख लो, कहीं पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। बेल्ट वाला प्रोजेक्टाइल ऑन द बेल्ट भी तो क्वेश्चन है। टॉपिक है प्रोजेक्टाइल ऑन द मूविंग प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्टाइल ऑन द मूविंग प्लेटफॉर्म। सुनो क्या है, फिर वही वाला बेल्ट वाला ही एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा फील दिलाएगा। एक तुम्हारा क्या है, ये बेल्ट है ठीक, और ये ऐसे बेल्ट बना हुआ है, कोई दिक्कत, ये बेल्ट क्या हो रहा है, लपेट रहा है ऐसे, और यहां पर कौन लपेट रहा है, कौन खोल रहा है, ऊपर वाला खोल रहा है, नीचे वाला लपेट रहा है। तो ये लपेट रहा है और ये क्या कर रहा है, खोल रहा है ठीक। अब देखो क्या है, इसका रफ्तार मान लो समझने के लिए सपोज कितना ले लें 30 मीटर पर सेकेंड, कितना, और देखो इसमें क्या है, बहुत सारा लाइन बना हुआ है ऐसे ठीक, समझने के लिए ये बहुत सारा ऐसे लाइन बना हुआ सेम डिस्टेंस पे, कुछ लाइन इसके ऊपर भी है
ये समझ में आया? अब ये बेल्ट 30 से नीचे, ये इधर कितना से 30 से, ये रनिंग कितना 30 और ये 30 मीटर पर सेकेंड। सुनो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमेशा एक दूसरे के सामने रहेगा, ये वाला एक दूसरे, लेकिन ये भी रहेगा सामने क्या, ये मूव करता रहेगा कितना से 30 मीटर पर सेकेंड से। कितना से, नहीं चमका, ठीक है। अब देखो सुनो, एक बालक है, बौना बालक, कैसा बालक, बौना बालक, ताकि उसका हाइट ना ले सके। एक बौना बालक मान लो मूव कर रहा है, ठीक, बौना एकदम काफी छोटा, पता ही चल रहा है, ठीक। अब उसके हाथ में मान लो बॉल है, वो बालक कितना से चल रहा होगा 30 से, कोई दिक्कत। ये लाइन कितना से आगे बढ़ रहा होगा 30 से, ये लाइन 30 से, लेकिन ये सब सारा लाइन क्या चीज में रहेगा, जैसे जहां है वहीं रहेगा, ठीक। अब उसका शरीर कितना से मूव कर रहा है 30 से, उसका हाथ 30 से, उसका माथा 30 से, सारा 30 से, ठीक। उसके हाथ में एक बॉल है, वो कितना से मूव कर रहा है 30 से। अब वो बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड फेंक देता है, ठीक, चमका। तो जब बॉल के पास एक्स्ट्रा मोशन, पहले से कितना मोशन था 30, और बॉल फेंक दिया अब एयर में, और ऊपर फेंक दिया मान लो 40 से, कितना से फेंक दिया 40 से। तो बताओ अब क्या होगा, मान लो ये बालक अभी यहां पहुंच गया है और ये 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया। अब जिस डॉट के सामने फेंका, उसी डॉट के सामने, मतलब इस डॉट के ऊपर था ये, ठीक, कितना से फेंका, और इधर से कितना जा रहा था 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट विल हैपन, इसी डॉट के सामने ये बॉल गिरेगा क्या, कहां गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा, नहीं, ये मोशन कैसा होगा, बिल्कुल इस टाइप का पैराबोलिक। ये किसके रेस्पेक्ट में पैराबोलिक होगा, मान लो एक बालक और कहां पर, टेबल पे, और एक बालक तो ये खुद हो गया। ये कैसा मोशन देखेगा O1, और ये कैसा देखेगा O2, कैसा मोशन विल सी, बोलो, स्ट्रेट लाइन, कैसा, पैराबोलिक, वेरी गुड। कैसा देखेगा, पैराबोलिक। और O1 कैसा देखेगा, O2 विल सी कैसा मोशन, पैराबोलिक, और O1 विल सी स्ट्रेट लाइन। O1 कौन है, ऑब्जर्वर खुद जो फेंका, वो कैसा मोशन देखेगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों देखेगा, देखो अगर देखा जाए तो देखो, ये बॉल जो है इसका इधर वाला वेलोसिटी कितना 30, ऊपर वाला कितना 40, कुछ देर के बाद ये बॉल यहां पहुंचेगा, तो इधर वाला 30 का 30 रहेगा, क्योंकि धरती माँ किधर नीचे, कितना जी बराबर, तो कौन वाला मोशन इफेक्टेड होगा, ऊपर वाला मोशन इफेक्टेड होगा। जब ये बेल्ट यहां पहुंचेगा तो देखो यहां पर कम हो जाएगा, यहां ये वाला 0 हो जाएगा, तो बताओ क्या होगा, व्हाट विल फाइनली, देखो ये इधर से ये बालक भी कितना से मूव करता रहेगा 30 मीटर पर सेकेंड से, ये बालक जो है कितना से मूव करता रहेगा, और बेल्ट कितना से मूव कर रहा है, तो बराबर ये वर्टिकली अपवर्ड देखता रहेगा, खाली उसका हाइट चेंज होगा। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, कोई अगर बॉल हम फेंकते हैं ऊपर, हाइट चेंज होता है, एक्स चेंज होता है क्या, तो वही मोशन देखेगा। लेकिन इसके लिए क्या होगा, ठीक, और O1 विल सी स्ट्रेट लाइन। O1 कैसा देखेगा, स्ट्रेट लाइन। O2 कैसा देखेगा, पैराबोलिक, क्योंकि इसके पास 30 भी है 40 भी है, तो ये देखेगा भैया नहीं चमका, क्या हुआ, ठीक है। तो बॉलर लोग देखना, जो इस बॉलिंग करता है तो बॉल को हाथ में लेके चलता है, बॉलर खड़े खड़े भी बॉल फेंक सकता है कि नहीं फेंक सकता है, लेकिन दौड़ के फेंकता है, क्यों, देखो एक तो दौड़ेगा तो बॉल उसके हाथ में रहेगा, तो बॉल भी दौड़ता रहेगा उसके साथ साथ, फिर बॉल फेंका तो एक दौड़ने वाला स्पीड और एक फेंकने वाला, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। वही चीज यहां पर भी हो रहा है, ठीक। यार रनिंग ट्रेन में, मान लो कोई रनिंग ट्रेन है, रनिंग ट्रेन में कोई बॉल को ऐसे फेंको तो मान लो हम बॉल फेंकने से पहले जो स्पीड ट्रेन का होगा वही स्पीड क्या होगा जो फेंक रहा उसका,
तो एक तो मोशन, तो अब जब फेंक दिया तो एक्स्ट्रा मोशन बढ़ गया, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल मोशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या मोशन बढ़ेगा, वाई मोशन, तो वो बिल्कुल क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसके लिए बेल्ट को क्या चीज से मूव करना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से, तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह सब कुछ निकालना होगा, तो कैसे कैसे निकालेंगे, देखो अगर इसका यूएक्स बोला जाए तो बोल क्या लिखेगा, यूएक्स 30 मीटर पर सेकेंड, बोल यूवाई कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड, एक्स बोलो 0, ए वाई बोलो, हाँ जी, हाँ इधर जी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ना, यही चीज होगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछेगा तो बोले क्या लिखेंगे, 2y बाई जी, 2uy, यूवाई कितना है तो 8 सेकेंड आएगा। फिर मैक्सिमम हाइट बोलो, uy का स्क्वायर बाई कितना 2g, तो बोल कितना आएगा, तो 40 का स्क्वायर बाई 2g 80, नहीं रेंज बोलो कितना आएगा 2ux uy बाई जी, बोल कितना आएगा, ux कितना 40 गुना 30, 4 3 12 दूनी 24, 240 मीटर। नहीं समझा, ठीक। इस तरह सारा चीज निकल जाएगा, रेंज निकल गया, ये निकल गया, कैसा पाथ, ठीक। अब सुनो, अगर मान लो कि अगर बॉल जो है, सपोज दैट, सुनो अगर बॉल मान लो ऐसे फेंक देता है, कितना से 50 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, और ये एंगल ले लेते हैं थीटा का वैल्यू, मतलब टेढ़ा फेंका, अभी थ्रोन किधर था, अपवर्ड, ये थ्रोन किधर था, अपवर्ड, अब ये थ्रोन अपवर्ड नहीं है, टेढ़ा है, कितना एंगल, थीटा, थीटा का वैल्यू मान लो 37 ले लेते हैं, ठीक है। और ये बेल्ट भी जा रहा है इधर से, कितना से 30 मीटर पर सेकेंड से, तो बोल यूएक्स क्या लिखेगा, तो 30 तो होवे करेगा, होगा ना, फिर 50 कॉस क्या होगा 37, ये तुम्हारा यूएक्स बनेगा, ये क्या बनेगा, यूवाई क्या होगा बोलो 50 साइन 37, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब अगर बेल्ट का रफ्तार यू है और फेंका कितना v से, ये एंगल अल्फा है, तो बोल यूएक्स कितना लिखेगा, u तो होवे करेगा प्लस v कॉस अल्फा, और यूवाई क्या होगा v साइन अल्फा, ऐसे ना। अब वंस यूएक्स यूवाई इज नोन तो क्या होगा, निकल जाएगा, टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये वो सब कुछ निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात। सुनो अगर मान लो, सुनो अगर ये जो है बेल्ट अगर मान लो 30 से तो जा रहा है, और सपोज दैट इसमें 3 मोटर लगा हुआ है, पहला मोटर, दूसरा मोटर, तीसरा मोटर। पहला मोटर क्या कर रहा है, लपेट रहा है, कितना से, जब दूसरा मोटर चला रहे हैं तो वो एक्सेलरेट करने लग रहा है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मान लो एक्सेलरेट कर, और जब तीसरा मोटर ऑन कर रहे दूसरा मोटर को बंद करके, तो वो डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो मान लो किसी ने पहला मोटर तो चला रहा था, दूसरा मोटर भी ऑन कर दिया, तो इससे जो एक्सेलरेशन मिला वो कितना मिल गया बताओ, 2 मीटर। तो बेल्ट का एक्सेलरेशन ये किसका है, बेल्ट का, एक्स्ट्रा कितना मिल जा रहा है, अभी थोड़ा सा 10 मिनट रुक जाइएगा, तो 10 ये कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये किसका है एक्सेलरेशन, बेल्ट का। और बॉल कितना फेंका, तो बॉल मान लो अपवर्ड फेंका, अपवर्ड थ्रोन। अब बताओ तो क्या होने वाला है, बेल्ट का इनिशियल स्पीड भी है कितना 30 से, दूसरा मोटर स्टार्ट कर दिया तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया। अब देखो क्या हुआ, बोना के हाथ में वो फिर दोबारा लौटेगा कि नहीं लौटेगा, है नहीं लौटेगा। ये लाइन कितना जाएगा, 240 जाएगा कि 240 से ज्यादा, ये 240 से ज्यादा जाएगा। लेकिन बॉल जो फेंका था, तो बॉल कितना स्पीड लेके फेंका था 30, तो जब एयर में आएगा तो 30 रहेगा हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कितना रहेगा 40। हॉरिजॉन्टल कितना रहेगा, हॉरिजॉन्टल 30, और वर्टिकल कितना, और एक्सेलरेशन बेल्ट का एक्स्ट्रा हो गया। तो ये बताओ बॉल आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा, बेल्ट आगे चला जाएगा और बॉल पीछे गिरेगा, नहीं चमका क्या हुआ। अब बॉल अभी भी, बॉल कितना जाएगा बताओ, बॉल का जो रेंज पार्ट होगा वो कितना होगा,
240 होगा। लेकिन बेल्ट का पता है क्या होगा? अगर बेल्ट का मूवमेंट देखेंगे एक्स बेल्ट, तो बोलो क्या होगा? तो 30 गुना टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? टाइम ऑफ फ्लाइट अफेक्टेड होगा ना? टाइम ऑफ फ्लाइट तो वाई मोशन है ना, ये थोड़ी अफेक्टेड होगा। तो 40 का कितना निकाले थे? 8 सेकेंड ना। तो ये 30 गुना 8 प्लस 1/2, ये क्या होगा? एक्सेलरेशन कितना है? 2 है ना। तो 2 गुना इंटू क्या हो जाएगा? हाँ, टी कितना? 8 का स्क्वायर। तो बोलो ये एक्स्ट्रा गया तो कितना होगा? 202 गया। तो ये 240 तो होवे किया, प्लस एक्स्ट्रा क्या होगा? 64 मीटर। तो ये, हाँ, तो ये एक्स्ट्रा बेल्ट मूव करेगा, तो बॉल गिरेगा और बेल्ट, तो ये वाला लाइन एक्स्ट्रा जा चुका होगा कितना? 64, और फिर बॉल गिरेगा। नहीं चमका? तो ये पहला मोटर स्टार्ट, दूसरा मोटर स्टार्ट, तो क्या हुआ? अगर मान लो दूसरा मोटर बंद करके अगर तीसरा मोटर चालू कर दे, तो ये 64 मीटर क्या होगा? पीछे गिरेगा। तो बॉल आगे गिरेगा और ये, कोई दिक्कत? तो इधर उधर समझ में आ रहा है? अगर इसको सोचो किसी हाइट से भी फेंक देंगे तो बनेगा। अगर मान लो बौना नहीं है, किसी गिवन हाइट है, ऐसे मान लो आदमी है, आदमी का हाइट है और हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक रहा है, ऐसे, इसका कौन मोशन हो गया? ये तो हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, तो ये ऐसे गिरेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब गिरने का टाइम क्या होता है? √2h/g। नहीं, फिर ये देखो बेल्ट जा रहा है 30 से, और इधर मान लो ये फेंक दिया कितना से? मान लो 50 से। तो पता है कितना है वो एक्स वाला स्पीड? एक्स वाला कितना होगा? ये 30 तो होवे करेगा, और प्लस एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, तो ux uy कितना लिखा है? और बेल्ट एक्सेलरेशन मान लो 0 है बेल्ट का, तो ux क्या लिखे? फटाफट ux हो जाएगा 50 प्लस 30, जबकि uy क्या होगा? 0, ax क्या होगा? 0, ay क्या होगा? g डाउनवर्ड। बनेगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? √2h/, ये क्या हो गया? √ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, और रेंज भी निकलेगा। नहीं चमका? तो किसी हाइट पे फेंक दे, कोई दिक्कत? टेढ़ा फेंक दे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मान लो टेढ़ा फेंक दिया, क्या दिक्कत है? मान लो टेढ़ा, तो हम देखो, तो ये मान लो थीटा है, ये यू है, या भी ले लेते हैं, और ये बेल्ट यू जा रहा है, तो पता है देखो ये हाइट बनेगा एक्स्ट्रा, एक्स की तरफ u प्लस वी कॉस थीटा, वाई वाला दिख रहा है? टफ लग रहा है क्या? तो मूविंग प्लेटफॉर्म पे भी एक्सलेशन हो, डी एक्सलेशन, सब चीज बनेगा। नहीं चमका? क्या हुआ है? अगर ये एक्स की तरफ नहीं, वाई की तरफ, जेड की तरफ फेंकने लगे, मान लो कि इसको सपोज दैट एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में मान लो फेंक देता है, तो इसी के पास गिरेगा कि कुछ इधर गिरेगा? ये बेल्ट इधर कितना जा रहा है? बेल्ट मान लो इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, और ये इधर फेंक दिया ऐसे, किसी गिवन हाइट मान लो कुछ बना लेते हैं इतना बड़ा। नाउ व्हाट विल हैपन? तो ये बिल्कुल यही गिरेगा, ये तो खुद जा रहा है ना, तो ये कैसे गिरेगा? ये कुछ इस तरह गिरेगा कि नहीं? देखो तो, नहीं समझा क्या हुआ? ये बेल्ट इधर कितना से गया? 30 से। मान लो ये फेंक दिया इधर 40 से, और इसका हाइट ले लेते हैं मान लो 80 मीटर। ठीक, अब देखो क्या हुआ कि इसका जेड की तरफ वेलोसिटी कितना है? 40। एक्स की तरफ था, एक्स की तरफ खुद मूव कर रहा है कितना से? 30 से, और वाई वाला मोशन तो है ही नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका। किधर थ्रोन? हॉरिजॉन्टली थ्रोन। कैसे? किधर? लेकिन जेड की तरफ। तो देख ux कितना होगा? 30, uy बोलो 0, uz बोलो 40। ठीक, x 0, ay g किधर, और az, z में भी एक्सलेशन है क्या? एक्सलेशन किधर है? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं चमका? क्या हुआ? ठीक है, तो मोशन रिजल्टेंट इस टाइप का होगा, यहीं पर गिरेगा क्या? इधर फेंका तो 30 से जा रहा है ना, तो पता है ये इधर जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा, इधर हो जाएगा, और हाइट नीचे भी उतरेगा कितना? 80 मीटर। बट चूंकि हॉरिजॉन्टली थ्रोन है तो टाइम क्या होगा? √2h/g, जो हम लोग प्रोजेक्टाइल में सीखे थे हॉरिजॉन्टल थ्रो का, तो √2h कितना होगा?
80 बाई जी कितना 10, जीरो कटा तो कितना है 8 दूनी 16, 4 सेकेंड, ठीक है, कितना है 4 सेकेंड। तो x की तरफ ये वाला कितना आ जाएगा 30 गुना 4 कितना होगा, नहीं चमका क्या होगा, और इधर कितना आएगा तो 40 गुना 4 इधर 160 मीटर, ठीक है। तो पता है ये क्या होगा, नीचे गया 80, x की तरफ गया 120 और y की x की तरफ कितना गया 120, z की तरफ कितना 160 और नीचे कितना, बोलो चमका कि नहीं। अगर बेल्ट के ऊपर जिधर बेल्ट जा रहा है उधर फेंक दे बनेगा, ऊपर फेंक दे बनेगा, जेड में फेंक दे बनेगा, कुछ एंगल से फेंक दे बनेगा, नहीं चमका। बेल्ट के ऊपर मोशन, तो बेल्ट से हमको फील क्या आता है, ज्यादा अच्छा फील बेल्ट में आया कि रिवर बोट में। अगर रिवर बोट में डायरेक्ट अगर पढ़ने लगे तो क्या होगा, है कंफ्यूजन। बेल्ट में तुरंत तुम्ही लोग सब कुछ डिराइव कर दिया, हम तो कुछ किए भी नहीं। क्लियर, चलो।